हम चर्चा कर रहे हैं उत्सव की, त्योहारों की, क्योंकि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। हम धनतेरस से लेकर भैया दूज तक सारे उत्सव यहां मना रहे हैं और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किन नियमों का पालन करना है, किस तरीके से मंत्रोच्चार करना है, और अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि बहन को गिफ्ट क्या दिया जाए तो वो भी हम क्लियर कर रहे हैं आपकी और बहन की राशि के हिसाब से। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। वान्या आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य जीपी सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, हमने बात की क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि त्योहारों को लेकर जो कंफ्यूजन होती है, पहली बात कंफ्यूजन आपको क्लियर कर दें। जो अभी तक परंपरा चलती आई है कि दिवाली से नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है, वो अगर पंचांग के हिसाब से इस बार देखा जाए तो पहली बात यह है कि वो 14 नहीं बल्कि 15 तारीख को पड़ रहा है। लेकिन 14 के शुभ मुहूर्त भी हमने आपको बताए और 15 तारीख के शुभ मुहूर्त भी बताए। लेकिन सवाल अब सबसे बड़ा यह है कि बहुत बार ऐसा होता है, आजकल हर कोई वर्किंग है, लेडीज भी वर्किंग है, बहनें भाई हर कोई वर्किंग है। अगर वो फिजिकली आमने सामने नहीं बैठ सकते, बहन अगर भाई को तिलक नहीं कर सकती है तो फिर क्या करना चाहिए? जेपी जी, इसका उपाय बताइए। अगर भाई और बहन दोनों बहुत दूर हैं तो क्या किया जाए? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में ऐसा हो जाता है। तो उसमें सबसे शॉर्ट नोट ये है कि आज की तारीख में एक सबसे आसान है कि वीडियो कॉलिंग करके भी आप कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आपके पास ऐसी स्थिति नहीं है तो आप फोटो लेकर भी उस पर तिलक कर सकती हैं और उसकी कामना, मंगल कामना वहां पर भी कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें एक और विधान है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप संकल्प मात्र से भी अपने भाई को तिलक कर सकते हैं और वो तिलक करने के लिए यहाँ पर आप भगवान कृष्ण को भी बिठा सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी से सब प्रेम करते हैं और सब स्वरूपों में उनको स्वीकार करते हैं और वो वहाँ हर चीज ठाकुर जी से कही जाती है। तो यहाँ पर आप ठाकुर जी को भी तिलक रूप कर सकते हैं अपने भाई के रूप में और वहां पर उनको तिलक करके गठबंधन भी कर सकते हैं और अपनी प्रार्थना भी कर सकते हैं, क्योंकि बहन हमेशा भाई से कुछ मांगने के लिए तिलक नहीं करती है, वहां भाई की शुभ कामनाओं के लिए, भाई की वृद्धि के लिए ये होता है। कहीं भी हम कई बार इस त्योहार को इस तरह से भी देखते हैं कि क्या देना पड़ेगा बहन को, नहीं, बहन कितनी कामनाएं, मंगल कामनाएं हमें दे रही हैं वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम ठाकुर जी से वो प्रार्थना कर सकते हैं, कह सकते हैं उनसे अपनी प्रार्थना और वो निश्चित तौर पे स्वीकार होगी ही होगी। हम जब भी कोई त्योहार या फिर पर्व मनाते हैं उसमें हम जब शुभ मुहूर्त का ख्याल रखते हैं तो उसमें उन मंत्रोच्चार का भी ख्याल रखते हैं जिन मंत्रों का उच्चारण हमें उस समय करना चाहिए। तो आप ही से जानना चाहूंगी मैं कि किस तरीके से, या फिर अगर हम दूर भी हैं, राज जी, बहनें दूर हैं, भाई दूर हैं, तो कौन सा मंत्रोच्चारण करें, और दूसरा भाई दूज पर तिलक करते समय वो कौन सा मंत्र होता है, दोनों देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है तिलक करने का और तिलक का प्रावधान क्या होता है और तिलक करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। शास्त्र बड़ा सुंदर शब्दों में कहता है कि चंदनश महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम चंदनम प्रतिगृहीताम। चंदन लगाने से प्रतिदिन आपकी जो आपदा है वो खत्म होती है। और वहां पर भी जब कोई बहन अपने भाई को तिलक करती है, और स्पेशली तिलक करते वक्त एक बड़ा सुंदर ध्यान रखना चाहिए कि जब तिलक कर रहे हो तो ऐसी परिस्थिति में 3 बार गायत्री मंत्र का श्रद्धा पूर्वक बहन को पहले मन में उच्चारण करना चाहिए। ध्यान रखिए, 3 बार गायत्री मंत्र का श्रद्धा पूर्वक पहले बहन मन में उच्चारण करे और उसी प्रकार 1 बार गायत्री मंत्र का भाई मन में उच्चारण करे जब तिलक कर रहे हो। ध्यान रखिए, हमें हमेशा रिंग फिंगर जिसको हम कहते हैं तिलक करते वक्त, इसको प्रयोग करना चाहिए और फिर चावल ऐसे लेकर के अंगूठे के माध्यम से ऊपर लगाना चाहिए। और तिलक करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बहुत सुंदर भगवान विष्णु का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का सुंदर उच्चारण करते हुए बहन भाई को तिलक करे और फिर भाई झुक करके, बहन छोटी है बड़ी है मैटर नहीं करता, इसको ध्यान रखिए, भाई झुक करके बहन को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करे, बहन अपने दोनों हाथ उठाकर भाई के सर पे रख करके उसको सुंदर आशीर्वाद दे। सिंपल सा इस उपाय को किया जाए, इस तरह प्रयोग किया जाए और बहन श्रद्धा से एक उपहार की हम जनरली बात करते हैं, वान्या जी बहुत सुंदर सुंदर तरीका बता रही थी, लेकिन एक उपहार प्रत्येक भाई को अपनी बहन को देना चाहिए और प्रत्येक बहन को अपने भाई से मांगना चाहिए कि आज के बाद किसी भी भारतीय या संसार की किसी भी बहन को आपके कारण नजर नीचे करके ना चलनी पड़े। जब वो आपको देखे तो सबसे सेफ फील करे और सर उठा करके चले। अगर ये उपहार मुझे लगता है हर बहन अपने भाई से मांगे और भाई अपने बहन को दे तो बेहतर होगा। बहुत अच्छे से बताया आपने राज जी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा उपहार मुझे लगता है कि सेहत से बड़ा कोई उपहार नहीं है जेपी जी। हेल्थ इज वेल्थ।
तो ऐसे में भाई की अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के लिए अगर बहनों को कामना करनी है तो क्या किया जाए इस दिन? देखिए, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर तिलक करते समय आप ध्यान रखिए कि वह पूरब मुख करके बैठे। बहन का मुंह पश्चिम की तरफ हो जाएगा, भाई की मुख जो है, और जैसे अभी राज जी ने बताया, बहुत सुंदर तरीके से बताया कि मंत्र उच्चारण कैसे करना है, मन में गायत्री। कारण क्या है जो उन्होंने तरीका बताया, इस तरीके का सीधा सा लॉजिक क्या है कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और जब आप वो तिलक करेंगे, क्योंकि यहाँ त्रिकुटी पर जब आप तिलक करते हैं तो आप समझ लीजिए तीसरे नेत्र को जागृत कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य से संबंधित अगर हम देखें, आयुर्वेद का सिद्धांत भी कहें तो यहाँ पर तिलक करने से हमारा जो है मूलाधार चक्र, हमारा जो मूल सबसे बड़ी चीज है हमारे जीवन संजीवनी जिसे हम कहते हैं, वो जागृत हो जाती है। और ऐसी स्थिति में खास तौर पे हम मुंह मीठा कराते हैं। तो यहाँ पर आप किसी चीज से भी मुंह मीठा करा सकते हैं, आपके पास है। पर अगर कुछ भी नहीं है तो सबसे शुद्ध माना गया गुड़, उससे मुंह मीठा कराया जाए। और खास तौर पे ये कामना करते हुए, जैसे मंत्र बताया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका उच्चारण करें। और सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि एक वचन भी ले सकते हैं इस समय में। अगर किसी तरह का व्यसन करता है भाई, तो बहन ये कह सकती है कि भाई आज मुझे उपहार स्वरूप ये वचन दे दो कि आज के बाद तुम ये मांस मदिरा का सेवन नहीं करोगे। बिल्कुल। तो ये सबसे उत्तम उपहार होगा। जैसे भाई के लिए राज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि तुम्हारी वजह से मुझे आंख नीची ना करनी पड़े, ये बहुत उत्तम बात है। इसी तरह से अगर वो व्यसन छोड़ देगा तो निश्चित तौर पर वह स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल।